लाक्षागृहदाह। अब बड़े होने पर कौरवों का पांडवों के प्रति द्वेष बढ़ गया था। इसके दो मुख्य कारण थे। एक ये कि युधिष्ठिर बड़े होने के कारण सिंहासन के अधिकारी कहे जा रहे थे। दूसरा ये कि लोगों में पांडवों का आदर दिन पर दिन बढ़ रहा था। लोग समझते थे पांडव धार्मिक, विद्वान तथा नीति के मानने वाले हैं। जब किसी समर्थ की अयोग्यता के कारण तारीफ नहीं होते, तब उसका कोप बढ़ जाता है। महाराज धृतराष्ट्र पांडवों को प्यार करते थे, पर उनकी योग्यता के कारण दुर्योधन आदिकों की तारीफ नहीं हो रही, ये वो सहन नहीं कर सकते थे। अंधा केवल कानों से सुनता है, पर जब अपना प्रिय शब्द नहीं सुनता, तब उसकी कमजोरी देखने के अभाव के कारण कई हिस्से और बढ़ जाती है। धृतराष्ट्र जब सुनते थे कि पांडवों की योग्यता के सब लोग तरफदार हैं और महात्मा भीष्म भी युधिष्ठिर को ही राज सिंहासन पर बैठने के योग्य समझते हैं, तब उनके ना देखे हुए दुर्योधन के मुख पर उनकी सहस्त्रों गुना प्रीत बढ़ जाती थी, और यही पांडवों के प्रति हार्दिक ईर्ष्या में बदलकर मन के लिए अनर्थ कारिणी बन जाती थी। इस द्वेष का एक कारण ये भी था कि धृतराष्ट्र ही बड़े होने के कारण सिंहासन के अधिकारी थे। पांडु को उनके अंधे होने से सिंहासन मिला था, पर अब दुर्योधन ही पिता के राज्य का उत्तराधिकारी बन सकता है। यही हक के संबंध में दुर्योधन भी समझता था। एकांत में हित की बातें समझाते हुए दुर्योधन ने महाराज धृतराष्ट्र को अपने वश कर लिया। उसने कहा, यदि पांडव कुछ काल के लिए देवाराधन तथा प्रकृति निरीक्षण के विचार से वारणावत भेज दिए जाएं, तो यहां लोकमत अपने अनुकूल तैयार हो जाएगा। द्रोण, कृप, अश्वत्थामा आदि हमारी तरफ हो जाएंगे। कर्ण और शकुनी आदि हैं ही। विदुर का कोई डर नहीं, क्योंकि वो हमारे अन्न से ही पलते हैं। पांडवों की लोकप्रियता तब हमारे हाथ लगेगी। पुत्र स्नेह के कारण धृतराष्ट्र का दुर्बल हृदय दुर्योधन की बात मान गया। एक दिन भरी सभा में धृतराष्ट्र ने पांडवों से कहा, वत्स, तुम लोग वारणावत जाकर कुछ काल वहीं रहो। वहां धर्म की अच्छी आराधना हो सकेगी और वहां की प्रकृति भी सुहावनी है। धृतराष्ट्र की आज्ञा पांडवों को मंजूर करनी पड़ी, पर युधिष्ठिर भीतर ही भीतर डरे। राजाज्ञा श्रोधार्य कर नियत समय पर माता तथा भाइयों के साथ वारणावत चलने को तैयार हुए। यहां दुर्योधन ने पुरोचन नामक एक प्रसिद्ध कारीगर को यथेष्ट धन देकर पांडवों के रहने के लिए लाख का भवन बनाने को भेज दिया। निश्चय हुआ कि जब पांडव यहां आकर रहने लगे, तब किसी कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को आग लगा दी जाए। इस तरह पांडवों के नाश का निश्चय हुआ। पुरोचन ने समय से पहले जाकर बड़ी तत्परता से जल्द मकान तैयार कर दिया। माता कुंती के साथ समय आने पर पांचों भाई पांडव वारणावत के लिए रवाना हुए। उनका जाना हस्तिनापुर के निवासियों को बड़ा दुखद प्रतीत हुआ। सब लोग रोने पीटने तथा मन ही मन धृतराष्ट्र एवं दुर्योधन को कोसने लगे। भीष्म, द्रोण, धृतराष्ट्र, कृप, अश्वत्थामा, गांधारी आदि को प्रणाम कर पांडव विदुर से विदा होने गए। इशारे से विदुर ने युधिष्ठिर को समझाया कि अज्ञात स्थान में बहुत होशियारी से रहना चाहिए। जब तक दूसरा संवाद विदुर न भेजें, तब तक पांडव कौरवों के दिए मकान में न रहकर दूसरे मकान में रहें। गृह प्रवेश की एक लंबी तिथि नियत कर लें। विदुर से समझकर उस मकान में जाएं, क्योंकि उन्हें दुर्योधन आदि से बहुत संभल कर चलना है। हस्तिनापुर को शोक सागर में डुबाकर माता कुंती के साथ पांचों पांडव वारणावत चले। हस्तिनापुरवासी तरह तरह की कटु आलोचनाएं धृतराष्ट्र और दुर्योधन पर करने लगे। वारणावत के लोग पांडवों के आने का समाचार सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। गांव से कुछ दूर आगे चलकर उनके स्वागत के लिए प्रतीक्षा करने लगे। पांडवों के पहुंचने पर उनसे खुले हृदय से मिले, जैसे अपनी इष्ट देव से मिल रहे हों। धर्मात्मा पांडवों ने लोगों का बड़ा आदर किया। वे सबको अपने बराबर समझकर वार्तालाप करते थे। बड़प्पन के इस भाव को पांडव जितना ही मिटा रहे थे, लोगों के हृदय में उनकी उतनी ही इज्जत बढ़ रही थी। वारणावत में इस प्रकार अन्यत्र पांडवगण बस गए। भगवत भक्ति और भगवत चर्चा से सुखपूर्वक दिन बिताते रहे। दुर्योधन का बनवाया मकान अब तैयार हो चुका। गृह प्रवेश के समय एक दूत विदुर ने भेजा। उससे सब मर्म पांडवों को मालूम हो गया। युधिष्ठिर दुर्योधन के इस मनोभाव से बहुत घबराए। उन्होंने भाइयों से सारा हाल बयान किया।
फिर जैसी विदुर ने सलाह दी थी वैसा ही किया। उसी मकान में एक सुरंग तैयार कराकर प्रवेश पथ के पास एक खंभा लगा दिया गया था। युधिष्ठिर को विदुर ने सूचित कर दिया कि आग लगने पर इस खंभे को भीम से उखड़वाकर इसी रास्ते से तुम लोग बाहर निकल जाना। समय पर कुंती सहित पांडव वहां गए। वे बड़े शंकित रहा करते थे, विशेषतः कृष्णा चतुर्दशी के दिन। एक दिन पांडवों ने वहां यज्ञ किया और गरीबों को भोजन कराया। उस रोज एक नीच जाति की स्त्री 5 बच्चों सहित भरपेट भोजन कर वहीं रात को सो रही थी। भीतर पुरोचन भी सुख की नींद सो रहा था। उपयुक्त समय जानकर भीम ने मशाल लेकर मकान में आग लगा दी और उसी सुरंग की राह खंभे को उखाड़कर बाहर निकल गए। प्रातःकाल गांव में बड़ा हाहाकार उठा। हस्तिनापुर को भी खबर गई। खोजने पर केवट की स्त्री और उसके 5 पुत्र जले हुए मिले। लोगों ने समझा ये पांडव और माता कुंती हैं। दुर्योधन को बड़ी प्रसन्नता हुई। गंगा के किनारे विदुर ने अपना आदमी भेजकर नाव की व्यवस्था कर रखी थी। पांडव उसी नाव से गंगा पार कर गए। धृतराष्ट्र तथा दुर्योधन आदिकों को हस्तिनापुर निवासी गालियां देने लगे। राजभवन में भी दिखलावे के तौर पर शोक मनाया गया। पुनः पांडवों की क्रियाकर्म की व्यवस्था होने लगी। हिडिंब तथा बक राक्षस का संहार। समय का फेर ऐसा होता है कि वो क्षण मात्र में गरीब को अमीर और अमीर को दर दर का भिक्षुक बना देता है। ये पांडव महाराज शांतनु के प्रपोत्र और महावीर भीष्म के पौत्र थे। हस्तिनापुर राज्य का इन्हें अधिकार प्राप्त था, पर आज असहायों की तरह बिना किसी वाहन के वन वन भटकते फिरते थे। कभी पैदल चलने की आदत न थी, पैरों में छाले पड़ गए थे, फिर भी इन्हें रास्ता तय करना पड़ रहा था। भाग्य कितना बलवान होता है। माता कुंती और छोटे भाई नकुल और सहदेव जब बिल्कुल अक्षम हो जाते थे तब भीम उन्हें कंधे पर बैठाकर दुर्गम पथ पार करते थे। माता कुंती तथा भाइयों के शिथिल हो जाने पर भीम ने एक बरगद के पेड़ के नीचे सबको बैठाला। माता तथा युधिष्ठिर के पैर दबाए, पत्ते तोड़कर कांटों से उन्हें जोड़कर पंखा झला। प्यास के मारे सबके आकंठ प्राण हो रहे थे। माता तथा भाइयों की करुणा से भीम बड़े दुखी हुए। पानी की कोई सूरत नजर न आई। एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर चारों ओर देखा तो कुछ दूर पर आकाश में पक्षी उड़ते हुए देख पड़े। वहां जल की संभावना मानकर पेड़ से उतरकर भीम उस तरफ को चले। वहां पानी मिला। हाथ मुंह धोकर अंगोछा भिगोकर भाइयों के पास लौट आए। मुंह धुलाकर इन्हें भी वहां पानी पीने के लिए ले जाने का विचार किया। पास आकर देखा माता कुंती तथा चारों भाई थकावट के कारण घोर निद्रा में मग्न हो रहे थे। उन्हें न जगाकर बैठे हुए उनकी खबरदारी करने लगे। उस वट के पास एक दूसरे बड़े पेड़ पर हिडिंब नाम का एक राक्षस रहता था, जो नरघातक तथा नरमांस भक्षक था। इन मनुष्यों पर उसकी निगाह गई तो उसकी जीभ से लार टपकने लगी। उसकी एक बहन हिडिंबा नाम की थी। उसने उसे ही मनुष्यों को मार डालने के लिए भेजा। हिडिंबा पास आई तो सुंदर पुरुषों को देखकर दया से वो द्रवित हो गई। ऐसे रूपवान मनुष्य उसने न देखे थे। न जाने कहाँ से उनके प्रति उसका स्नेह पैदा हो गया। फिर बैठकर पहरा देते हुए पुष्टकाय भीम को उसने देखा। देखते देखते वो भीम पर मोहित हो गई और अपने माया जाल को छोड़कर सुरूपा षोडशी कुमारी के वेश में भीम के पास आकर बोली, हे वीर, मैं तुम पर मोहित हो गई हूं और तुमसे विवाह करना चाहती हूं। पर मैं राक्षस की बहन हूं जो यहीं पर रहता है। ये बड़ा क्रूर मनुष्यघाती है। तुम लोगों को मारने के लिए उसने मुझे भेजा था। तुम लोग उठो तो मैं अपने माया बल से तुम्हें बचा सकती हूं, अन्यथा वो आ जाएगा तो तुम्हारे साथ मुझे भी मार डालेगा। भीम ने कहा, हे सुरूपे, तुम घबराओ मत। मैं अपनी माता तथा भाइयों को कच्ची नींद में न जगाऊंगा। तुम भी न डरो। तुम्हारा भाई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हिडिंबा की भीमसेन से इस प्रकार की बातें हो ही रही थीं कि उधर क्रुद्ध हिडिंब बहन को गालियां देता आता हुआ देख पड़ा। भीम सजग होकर खड़े हो गए। पहले वो हिडिंबा को ही मारना चाहता था, पर महावीर भीमसेन ने उसे पकड़ लिया। दोनों का मल्ल युद्ध होने लगा। इस शोरगुल में माता कुंती तथा चारों पांडवों की नींद खुल गई। उन्होंने देखा एक राक्षस के साथ भीमसेन का द्वंद्व युद्ध छिड़ा हुआ है। भीम ने उसे गिराकर उसके पैर पकड़कर चारों ओर घुमाया, फिर कई बार जोर जोर से पटका। इससे उसके प्राण निकल गए।
हिडिंबा भीमसेन की वीरता से बहुत प्रसन्न हुई। सब हाल सुनकर माता कुंती ने हिडिंबा से भीम को विवाह कर लेने की आज्ञा दे दी। भीमसेन के औरस तथा हिडिंबा के गर्भ से घटोत्कच नाम का एक बड़ा पराक्रमी बालक पैदा हुआ। हिडिंबा से विदा होकर माता कुंती के साथ पांचों भाई पांडव दूसरे प्रदेश के लिए रवाना हुए। अनेकानेक नगर, नदी, पहाड़, वन, उपवन तथा मनोहर दृश्यों को पार करते हुए पांडव एक चक्रा नाम नगरी में पहुंचे। पांडवों का भिक्षुक वेश था। भिक्षा से जीवन निर्वाह कर रहे थे। सबके मुखमंडलों पर साधु स्वभाव की छाप पड़ी हुई थी। लोगों में उन्हें देखकर भक्ति तथा श्रद्धा का उद्रेक होता था। एक चक्रा में एक ब्राह्मण के मकान में उन्होंने आश्रय लिया था। भीख मांग कर अपना उदर भरते थे। एक रोज कुंती बैठी हुई थी। ब्राह्मण के घर से रोने की आवाज आई। सुनकर कुंती का हृदय द्रवीभूत हो गया। वो उठकर भीतर ब्राह्मण के मकान में गई। ब्राह्मण ने रोते हुए कहा, यहां बक नाम का एक राक्षस रहता है। उसके लिए एक कानून है कि रोज एक आदमी, दो भैंसे तथा गाड़ी भर पूड़ी पकवान उस राक्षस के लिए भेजना पड़ता है। आज ब्राह्मण की बारी है। बड़ी चिंता यह है कि मैं जाता हूं तो घर को संभालने वाला दूसरा नहीं रहता। पुत्र जाता है तो माता की स्नेह के कारण अकाल मृत्यु होगी। फिर घर और गृहस्थी किस काम आएगी। इसी सोच में हम लोग रो रहे हैं। माता कुंती का हृदय करुणा से आर्द्र हो गया। उन्होंने ब्राह्मण को धैर्य दिया और सस्नेह कहा, ब्राह्मण, तुम दुख न करो। तुमने मुझे आश्रय दिया है। अब तुम्हारे दुख के समय तुम्हारी सहायता करना भी मेरा धर्म है। तुम भोजन आदि का प्रबंध करो। आदमी तुम्हें न देना होगा। मेरे 5 पुत्र हैं। मैं उनमें से एक को राक्षस के पास भेज दूंगी। ब्राह्मण रोए रोए से कृतज्ञ हो गया। बड़ी प्रसन्नता से पकवान तथा भैंसों का इंतजाम करने लगा। माता कुंती ने भीम से सब हाल आकर कहा। भीम राक्षस के पास जाने को तैयार हो गए। गाड़ी में पकवान भरकर काफी जल पीने के लिए रखकर दोनों भैंसों को नहकर भीमसेन बकासुर से मिलने के लिए चले। बहुत दिनों से भीमसेन का पेट न भरा था। उन्होंने सोचा, जब तक बकासुर से मुलाकात होती है तब तक यहां पेट पूजा समाप्त कर लूं। वो निश्चिंत होकर एक तरफ से पकवान भोजन करने लगे। गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी। देर भी हो गई थी। राक्षस गुस्से में कुछ जमीन आगे बढ़ाया था। भीमसेन को अपना भोज्य पकवान आदि खाते देखकर बड़ा क्रुद्ध हुआ। घनघोर गर्जना कर भीम की ओर दौड़ा। भीम भी भोजन समाप्त कर चुके थे। पानी पीकर हाथ मुंह धोकर राक्षस के स्वागत के लिए तैयार हो गए। एक तो देर से भूखा, उस पर पकवान के खा जाने से नाराज राक्षस आंधी की तरह भीमसेन पर टूटा। उसका बल संभालकर एक ही उखाड़ से भीम ने उसे पृथ्वी पर पटक दिया और घूसों और रद्दों की झड़ी लगा दी। राक्षस के प्राण भीम के कठोर प्रहारों को न सह सके। उसे मारकर भीमसेन ठंडे होकर घर लौटे। माता कुंती और युधिष्ठिर, अर्जुन आदि भाई भीम को पाकर बड़े प्रसन्न हुए। द्रौपदी का स्वयंवर तथा विवाह। एक चक्रापुरी में अनेक देशों का भ्रमण कराए हुए एक साधु स्वभाव ब्राह्मण से पांडवों को द्रौपदी के स्वयंवर का समाचार मिला। सुनकर अर्जुन तथा भीम को एक प्रकार की चंचलता होने लगी। माता कुंती ने क्षत्रिय राजकुमारों के मनोभावों को समझकर वहां से चलने की आज्ञा दे दी। इसी समय व्यास जी भी वहां पहुंचे और स्वयंवर में जाने की सलाह दे गए। गंगा के किनारे से होकर पांडवगण पांचाल देश की यात्रा कर रहे थे। रात के अंधेरे में हाथ में मशाल लेकर अर्जुन आगे आगे चल रहे थे। एक जगह चित्ररथ गंधर्व अपनी स्त्रियों को लिए हुए गंगा में जल विहार कर रहा था। अर्जुन को देखकर वो क्षुब्ध हुआ। उस रास्ते न आने के लिए उसने अर्जुन को डांटा, पर अर्जुन चले गए। तब उसने कहा, देखो, गंगा में दिन को मनुष्य नहाते हैं, रात को हम लोग। हमारे आनंद में रुकावट न डालो। अर्जुन ने कहा, नदी, पर्वत, प्रांतर आदि सब समय के लिए प्रशस्त है। वहां कोई बाधा नहीं हो सकती। सुनकर चित्ररथ लड़ने को तैयार हो गया और अर्जुन पर बाणों की वर्षा कर चला। गंधर्व के वार को रोककर अग्निबाण के प्रहार से इंद्रपुत्र अर्जुन ने चित्ररथ का रथ जला दिया। चित्ररथ भी घायल होकर गिर गया। उसकी दशा देखकर उसकी पत्नी ने युधिष्ठिर की शरण ली। स्त्री जाति पर दया कर चित्ररथ को छोड़ देने के लिए युधिष्ठिर ने अर्जुन को आज्ञा दी। अर्जुन ने उसे छोड़ दिया। गंधर्व ने पार्थ की वीरता से प्रसन्न होकर मैत्री कर ली। चित्ररथ ने घोड़े दिए।
अर्जुन ने आग्नेयास्त्र, घोड़े आवश्यकता पड़ने पर लेने के लिए कहकर अर्जुन चित्ररथ से विदा हुए। यहां से पांडवों ने उत्कोच तीर्थ की यात्रा की। वहां से घौम्य नाम के एक ब्राह्मण की तपस्या तथा उसका कर्मकांड पर अधिकार देखकर पांडवों ने उसे अपना पुरोहित स्वीकार किया। वहां से ये लोग पांचाल देश के लिए रवाना हुए। इनका वेश ब्राह्मणों का सा था ही। रास्ते में बहुत से ब्राह्मण दक्षिणा पाने की आशा से तथा स्वयंवर की विशेषताएं देखने के लिए पांचाल देश की यात्रा करते हुए मिले। पांडवों को अपना साथी समझकर सब खुले दिल से स्वयंवर की बातचीत कर रहे थे। उनसे पांडवों को मालूम हुआ कि यहाँ भारत भर के राजा एकत्र होंगे। स्वयंवर के लिए बड़ा समारोह किया गया है। देश देश के गुणी वहां अपने गुणों का प्रदर्शन करेंगे। कृष्णा यज्ञ से निकली है और उसके रूप की प्रशंसा नहीं हो सकती। मत्स्य लक्ष्य को बेधने वाला ही द्रौपदी को ब्याह सकता है। ब्राह्मणों की बातों को सुन सुनकर अर्जुन को बड़ा उत्साह हो रहा था। पांडव प्रतिदिन दूना रास्ता तय करने लगे। मनोहर दृश्य, हरे भरे खेत, बहती हुई स्वच्छ सलीला नदी, ऊंचे ऊंचे आकाश को चूमने वाले पहाड़, मधुर कलरव कर करके बहते हुए स्फटिक चूर्ण और जल झरनों को पार कर पांडव पांचाल राज्य के प्रांत भाग में आकर उपस्थित हुए। बहुत कुछ सोच विचार कर माता कुंती की आज्ञा से ब्राह्मणों के वेश में पांडवों ने एक कुम्हार के घर में आश्रय लिया। यहां से राजभवन बहुत दूर न था। स्वयंवर का जमाव शुरू हो गया था। देश देश के राजा चतुरंगिनी सेना लेकर पांचाल में डेरा जमा चुके थे। कुरुवंश के दुर्योधन भी अपने मित्र कर्ण के साथ गए थे। राजा द्रुपद ने समागत राजा महाराजों के लिए बड़ी तैयारी कर रखी थी। द्रुपद के अतिथि सत्कार की चारों ओर प्रशंसा हो रही थी। उस भोजन पान, नृत्य, गीत और दान दक्षिणा आदि से हुए अतिथि सत्कार को देखकर इंद्र भी लज्जित होता था। निश्चित समय आने पर स्वयंवर शुरू हुआ। ऊंचे मंच पर उत्तमोत्तम वेशभूषा किए हुए देश देश के राजा सुशोभित थे। एक ओर ब्राह्मणों का दल आशीर्वाद की सामग्री लिए हुए शोभा पा रहा था। पुनः शंखों की ध्वनि गूंज रही थी। विशाल मंडप में बंधनवार लगे थे। मंगल कलश रखे हुए थे। मध्य भाग में जयमाला लिए हुए भाई दृष्टद्युम्न के साथ कृष्णा खड़ी थी। राजागण मुग्ध दृष्टि से कृष्णा की अलौकिक रूप राशि का अवलोकन कर रहे थे। वहीं बीचों बीच मत्स्य लक्ष्य का स्थान था। ऊपर आकाश में मत्स्य था। उसके नीचे एक चक्र बराबर घूम रहा था। जमीन पर रखे हुए जल में उसकी छाया पड़ रही थी। चक्र में एक तीर के पार होने भर का छिद्र था। जल में छाया को देखते हुए जो मनुष्य लक्ष्य वेध करेगा उसे ही कृष्णपति के रूप से वर्ण करेगी। यही महाराज द्रुपद ने प्रतिज्ञा की थी। कृष्णा के लिए तो राजाओं को बड़ा लालच था, पर लक्ष्य को देखकर सबके दिल धड़क रहे थे। यथा समय दृष्टद्युम्न ने महाराज द्रुपद की प्रतिज्ञा सुनाकर राजाओं को लक्ष्य वेध करने के लिए आमंत्रित किया। एक एक करके राजा लोग उठने लगे और तीर मारकर लज्जित हो होकर बैठते गए। धीरे धीरे सभी राजा इस प्रकार परास्त हो गए। सबके तीर चक्र से टकराकर जमीन पर आ गिरे। राजाओं का दल पराजित हुआ देखकर दृष्टद्युम्न ने क्षत्रिय नरेंद्र को दुख भरे कुछ अपमानसूचक शब्द कहे। इससे क्रुद्ध होकर महावीर कर्ण लक्ष्यवेध के लिए उठे, पर जनता को ये कहते हुए सुनकर कि ये सूत पुत्र है, कृष्णा ने कह दिया कि कर्ण द्वारा लक्ष्यवेध होने पर भी मैं उससे विवाह न करूंगी। कृष्णा के शब्दों से अपमान मानकर महावीर कर्ण ने शरासन रख दिया। राजन्य वर्ग लज्जा से सिर झुकाकर मौन रह गया। इसी समय ब्राह्मणों की गोल से एक बड़ा ही सुंदर युवक मृगेंद्र गति से लक्ष्य स्थान की ओर चला। उसे देखकर सब ब्राह्मण उसका मजाक करने लगे कि जहां बड़े बड़े शूरवीर नरेंद्रों की न चली, वहां ये महाराज अपनी मूर्खता प्रदर्शन के लिए साबित कदम हो रहे हैं। उन्हीं में से किसी किसी ने कहा कि किसी का बल विक्रम समझे बिना ऐसा नहीं कहना चाहिए। संभव है इस नवयुवक से यहां ब्राह्मणों का मुख उज्जवल हो। इस प्रकार वाद विवाद चल रहा था कि ब्राह्मण वेशधारी महावीर अर्जुन ने लक्ष्य स्थान पर जाकर धनुष उठा लिया। कृष्णा बड़े प्रेम से युवक को देख रही थी। नरेंद्र मंडल में ब्राह्मण युवक की संयत मुद्रा से आतंक फैल गया। वीर अर्जुन ने एक तीर लेकर जल में लक्ष्य का चित्र देखकर निशाना मारा। तीर अचूक मछली की आंख पर लगा। ब्राह्मणों में जय जय होने लगी। दृष्टद्युम्न ने भी लक्ष्य विद्ध होने का समाचार दिया, पर नरेंद्र मंडल ने विश्वास न किया। ये देखकर उसी शांत भाव से अर्जुन ने दूसरा तीर धनुष में जोड़कर मारा, जिससे चक्र कट गया और
वेधा हुआ मत्स्य जमीन पर आ गिरा। अब किसी को शंका करने की गुंजाइश न रही। कृष्णा ने बड़े प्यार से युवक ब्राह्मण के गले में जयमाला डाल दी। राजाओं में बड़ी हलचल मच गई। कुछ की राय हुई कि ब्राह्मण को कुछ धन देकर कन्या ले ली जाए। इसी दल के अंतर्मुक्त दुर्योधन भी था। अर्जुन की बगल में ही कृष्णा खड़ी थी। कुछ मूर्ख राजकुमारों ने अर्जुन के पास जाकर धन लेकर कृष्णा को देने का प्रस्ताव किया भी, पर महावीर पार्थ ने इनकार कर दिया। नरेंद्र मंडल इससे बड़ा क्षुब्ध हो गया। सब अपने अस्त्र शस्त्र लेकर कृष्णा को ब्राह्मण से छीन लेने पर कटिबद्ध हो गए। स्वयंवर सभा युद्ध क्षेत्र में बदल गई। भयानक युद्ध होने लगा। एक ओर अर्जुन अकेले, दूसरी ओर संपूर्ण राजाओं का समुदाय। पर आंधी जिस तरह दिगंत को व्याप्त कर लेने वाले मेघों को उड़ा देती है, उसी तरह महावीर अर्जुन के प्रखर तीरों की चोट न सहकर राजाओं का दल छिन्न भिन्न होकर दूर हो गया और स्वयंवर सभा में शांति आ गई। कृष्णा का हाथ पकड़कर महावीर अर्जुन घर की ओर चले। राजा की पुत्री कृष्णा ने पति का अनुसरण किया, पर उसका हृदय अपनी भिन्न अवस्था की भावना से धड़क रहा था। धृष्टद्युम्न को भी चैन न था। वह अज्ञात कुलशील ब्राह्मण कौन है, जानने की उसकी इच्छा प्रबल हो रही थी। बहन कृष्णा के भाग्य का फैसला देखने के लिए उत्सुक होकर वो भी इन दोनों की दृष्टि बचाकर इनके साथ साथ चला। मार्ग में एक छोटी नदी के किनारे कृष्णा के विश्राम कर लेने के विचार से महावीर अर्जुन एक शिलाखंड पर उसे बैठा कर बैठ गए और बड़े स्नेह से आश्वासन देते हुए बोले, शुभे, घबराओ मत। मैं ब्राह्मण नहीं हूं। मैं महाराज शांतनु का प्रपौत्र, महात्मा भीष्म का पौत्र और महाराज पांडु का तीसरा पुत्र अर्जुन हूं। हम लोग लाक्षागृह दाह से बचकर भिक्षाटन करते हुए यहां तक पहुंचे हैं। सुनकर कृष्णा के हर्ष की सीमा न रही। छिपे हुए दृष्टद्युम्न ने भी ये बात सुन ली। अर्जुन ने यह भी कहा कि हम लोग अमुक जगह एक कुम्हार के घर पर टिके हुए हैं। पूरा पता मालूम कर दृष्टद्युम्न चुपचाप लौट गया और पिता को सारा संवाद सुनाया। महाराज द्रुपद को इस खबर से बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने वेदोक्त रीत से विवाह करने के विचार से पांडवों को अपनी राजधानी में बुला लाने के लिए दृष्टद्युम्न और प्रमुख वीरों को उस कुम्हार के यहां भेज दिया। कृष्णा को साथ लेकर अर्जुन माता के यहां पहुंचे। माता कुंती मकान के भीतर थी। अर्जुन ने प्रसन्नता से माता को पुकार कर कहा था, मां, आकर देखो, आज बड़ी अच्छी चीज लाया हूं। माता ने भीतर से ही कहा, बेटा, बड़ी खुशी की बात है, पांचों भाई बांट लो। बाहर आकर देखा तो कृष्णा खड़ी थी। अर्जुन ने सब समाचार कहा। प्रसन्न होकर माता ने विजयी पुत्र को गले लगाकर बहू को सस्नेह चूमा। इसी समय महाराज द्रुपद के भेजे हुए दृष्टद्युम्न, प्रमुख राजपरिवार के लोग तथा सेनापति आदि पांडवों को राजधानी ले चलने के लिए पहुंचे और माता कुंती तथा द्रौपदी के साथ पांचों पांडवों को राजमहल में लिवा लाए। महाराज द्रुपद बड़े आदर भाव से युधिष्ठिर से मिले और अर्जुन के साथ कृष्णा के विवाह की बातचीत करने लगे। युधिष्ठिर ने कहा, महाराज, अर्जुन हम में तीसरे हैं। अभी तो हम ही दोनों का विवाह नहीं हुआ। द्रुपद ने कहा, तो आप ही कृष्णा से विवाह कीजिए। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हमारी माता सत्य की मूर्ति हैं, उनकी आज्ञा है हम पांचों भाई कृष्णा से विवाह करें। इस पर महाराज द्रुपद को बड़ा आश्चर्य हुआ, परंतु उसी समय वहां भगवान वेदव्यास आ गए और उन्होंने द्रुपद को समझाया कि गत जन्म में द्रौपदी ऋषि की कन्या थी और महादेव जी की पूजा करके 5 बार पति कहकर वर मांगा था। इसलिए इसके 5 पति होने का भगवान शंकर ने वर दिया था। इस जन्म में वो फलीभूत हुआ है। इससे महाराज द्रुपद की शंका मिट गई और बड़े समारोह से पांचों पांडवों के साथ द्रौपदी का शुभ विवाह संपन्न कर दिया। यहां श्री कृष्ण से भी पांडवों की भेंट और मैत्री हुई। द्रौपदी के विवाह की खबर देश के तमाम राज्यों में फैल गई। महाराज धृतराष्ट्र ने भी सुना। भीष्म और द्रोण आदि को लाक्षागृह से पांडवों के बच जाने पर बड़ा हर्ष हुआ, पर दुर्योधन के हृदय में ईर्ष्या की ज्वाला प्रचंड हो गई। वो फिर किसी छल से पांडवों पर अनर्थ करना चाहता था, किंतु उस समय उसकी न चली। भीष्म, द्रोण, कृप और विदुर आदि धर्मात्मा मनुष्यों ने महाराज धृतराष्ट्र को समझाया कि जब पांडव बचे हुए हैं और राज्य के हकदार हैं, तब उन्हें बुलाकर उनका आधा हिस्सा उन्हें दे देना ही ठीक होगा। अन्यथा वे अब द्रुपद के साथ मिल गए हैं और स्वयं भी वीर हैं। अपने हक के लिए युद्ध करेंगे तो व्यर्थ को वंशनाश होगा। महाराज धृतराष्ट्र को ये बात जच गई
उन्होंने विदुर को पांडवों के पास बुला लाने के लिए भेज दिया। महाराज द्रुपद से मिलकर विदुर ने महाराज धृतराष्ट्र का शुभ समाचार सुनाया और पूरा आदर सम्मान प्राप्त कर श्री कृष्ण, कुंती, द्रौपदी और पांचों पांडवों को साथ लेकर हस्तिनापुर लौटे। यहाँ महामना भीष्म आदि ने दुर्योधन के वैर को बचाने के उद्देश्य से पांडवों को खांडव प्रस्थ देकर वहीं जाकर राजधानी बनाने की सलाह और प्रोत्साहन दिया। गुरुजनों की पद धूलि मस्तक पर धारण कर पांडव हस्तिनापुर से दूर खांडव प्रस्थ चले गए। वहां के लोगों ने पांडवों का बड़ा स्वागत किया। पांडवों ने भी कृषि, वाणिज्य और शिक्षा आदि के विस्तार से खांडव प्रस्थ को हस्तिनापुर की तरह उन्नतशील बना लिया और सुखपूर्वक निवास करने लगे। अर्जुन का वनवास और सुभद्रा से विवाह। पांचों पांडव आनंदपूर्वक खांडव प्रस्थ में रहने लगे। एक दिन वहां देव ऋषि नारद पांडवों से मिलने आए। धर्मात्मा पांडवों ने उनका बड़ा सम्मान किया। नारद ने पांडवों से कहा, तुम 5 पुरुषों के एक ही स्त्री है, पर तुम लोगों ने पत्नी के साथ रात्रिवास करने का नियम नहीं बनाया। ये अच्छा नहीं। इससे आपस में वैर होने की संभावना है। सुंद और उपसुंद नाम के 2 भाई थे। तिलोत्तमा पर मुग्ध होकर दोनों आपस में लड़कर मर गए। तुम लोग समझदार धर्मात्मा हो, पत्नी से रमण करने के नियम बना लो। देवऋषि नारद की युक्ति सबको पसंद आई। 1 मास प्रत्येक भाई द्रौपदी के साथ रहेगा, ऐसा नियम बन गया। धीरे धीरे कुछ काल और व्यतीत हो गया। एक दिन एक ब्राह्मण रोता और पांडवों को गालियां देता हुआ राजभवन के द्वार पर आया। उस समय महावीर अर्जुन द्वार पर बैठे थे। उसने फरियाद की कि चोर उसकी गायें चुरा ले गए थे। सुनकर अर्जुन को बड़ा क्रोध हुआ, किंतु वो उस समय निरस्त्र थे। उनके अस्त्र जिस मकान में थे, वहां महाराज युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ वार्तालाप कर रहे थे। अर्जुन विचार में पड़ गए। यदि अस्त्र लेकर ब्राह्मण की गाय बचाने जाते हैं तो नियम विरुद्ध कार्य होता है। महाराज युधिष्ठिर उस घर में द्रौपदी के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। 12 साल का वनवास स्वीकार करना होगा। यदि नहीं जाते तो ब्राह्मण का शाप पड़ता है। अंत में उन्होंने जाने का निश्चय किया। सिर झुकाकर अस्त्रागार में चले गए और अपना धनुष तथा तरकस उठा लाए। चोरों को खदेड़कर ब्राह्मण की गाय छुड़ा ली। ब्राह्मण आशीर्वाद देता हुआ प्रसन्न होकर घर गया। महावीर अर्जुन धर्मराज युधिष्ठिर के सामने अपराधी की तरह हाजिर हुए और अपने दोष का उल्लेख किया। और भाई भी थे। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, बड़े के रहते छोटे के जाने में कोई दोष नहीं। फिर तुम अपने किसी कार्य के लिए नहीं गए, दूसरे के उपकार के लिए जाकर तुम अपराधी नहीं हुए। धर्मराज का ये आश्वासन अर्जुन को पसंद न आया। उन्होंने कहा, जो प्रतिज्ञा हो चुकी है उसका पालन ना करना पाप है। आप स्नेह के वश ऐसा कह रहे हैं। मैं 12 साल के लिए अवश्य वनवास स्वीकार करूंगा। ये कहकर धर्मराज तथा भीम को प्रणाम कर नकुल, सहदेव और द्रौपदी से मिलकर धनुर्धर महावीर पार्थ विदा हुए। देश देशांतरों का भ्रमण करते हुए अर्जुन एक बार गंगा में स्नान कर रहे थे। उनके अनुपम रूप पर मुग्ध होकर कैरण्य नामक नागराज की कन्या उलूपी उन्हें आकर्षित कर नागलोक में ले गई। एक परम सुंदरी षोडशी युवती को अनिमेष प्रेम दृष्टि से अपनी तरफ देखते हुए देखकर अर्जुन ने पूछा, हे वरानने, तुम कौन हो? स्नेह से सिक्त कोमल स्वर में उलूपी ने कहा, वीरवर, मैं नागराज कन्या उलूपी हूं। आपकी पुरुष प्रभा को देखकर आपसे विवाह करने की इच्छा से मैंने आपको यहां आकर्षित किया है। अर्जुन ने कहा, भद्रे, मैं प्रतिज्ञाबद्ध होकर ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूं। उलूपी प्रसन्न होकर बोली, हे पांडुनंदन, मैं आपका व्रत खंडित करना नहीं चाहती। मुझसे विवाह करने पर आपके व्रत को और बल प्राप्त होगा, क्योंकि उसके साथ मेरी प्रसन्नता भी जाकर मिलेगी। आपको ब्रह्मचर्य का सत्य रहस्य मालूम होगा। अर्जुन नागकन्या उलूपी से विवाह कर एक रात वहीं रहे। पश्चात कुछ दिनों तक गंगा तट पर रहकर उन्होंने अंग, वंग, कलिंग आदि देशों में भ्रमण करते हुए अनेकानेक तीर्थों के दर्शन किए। विचरण करते हुए अर्जुन समुद्र तट पर अवस्थित मणिपुर नाम की राजधानी में गए। वहां की राजकन्या चित्रांगदा पर मुग्ध होकर उसके पिता के पास उससे विवाह करने की आज्ञा लेने के लिए गए। उसके पिता ने कहा, यदि पांडुपुत्र ये स्वीकार करें कि मेरी कन्या से हुआ पुत्र नाना के वंश के अंतर्गत होगा, तो मैं अपनी कन्या चित्रांगदा से अर्जुन का विवाह कर दूंगा। अर्जुन को ये प्रस्ताव मंजूर हुआ। चित्रांगदा के साथ उनका शुभ विवाह हो गया और 3 साल तक वो चित्रांगदा के साथ मणिपुर में रहे। वभ्रुवाहन नाम का एक सुंदर शिशु चित्रांगदा के गर्भ से भूमिष्ठ हुआ।
पत्नी से विदा होकर महावीर पार्थ प्रभास तीर्थ की ओर चले। रास्ते में पड़ने वाले तीर्थों के दर्शन कर वर्गा नाम की अप्सरा को शाप से मुक्त कर वो प्रभास पहुंचे। वहां श्री कृष्ण ने इनका बड़ा स्वागत किया। कृष्ण से द्रुपद के यहाँ मिलकर अर्जुन उनके परम भक्त हो गए थे। उनसे इनकी मैत्री भी हो गई थी। वनवास का कुल वृत्तांत कृष्ण के पूछने पर अर्जुन ने बतलाया। कृष्ण ने अर्जुन के मनोरंजन के लिए रैवतक पर्वत पर सारा प्रबंध करा दिया। नृत्य गीत आदि से अर्जुन का बड़ा सत्कार किया गया। द्रौपदी स्वयंवर के बाद पांडवों का परिचय खुलने पर अर्जुन की वीरता की देश देश में ख्याति हो गई थी। यादवों ने भी उनकी प्रशंसा सुनी थी। अब अर्जुन के आने पर श्री कृष्ण ने स्वयं एक दिन यादवों को एकत्र कर अर्जुन का अद्भुत अस्त्र कौशल दिखवाया। आनंद मंगल में इस प्रकार कुछ काल व्यतीत हो गया। इसी समय यादवों का एक त्योहार पड़ा। वे लोग बड़ी साज सज्जा से अपनी पत्नियों के साथ मद्यपान कर रैवतक पर्वत पर ये उत्सव मनाते थे। पुर के सभी युवक युवती वहां एकत्र होने लगे। श्री कृष्ण महावीर पांडुनंदन को साथ लेकर चारों ओर घूम घूम कर मेला दिखा रहे थे। उसी समय दिव्य वस्त्राभूषणों से सजी हुई बलदेव जी की बहन सुभद्रा सखियों के साथ आती हुई देख पड़ी। महावीर पार्थ एक दृष्टि से युवती कुमारी सुभद्रा को देख रहे थे। मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण ने व्यंग किया, मित्र अर्जुन, तपस्वी ब्रह्मचारी को स्त्री की तरफ आंख न उठाना चाहिए। अर्जुन लज्जित होकर बोले, हाँ मित्र, आप ठीक कहते हैं, पर जो तीर हाथ से निकल चुका हो उसके लिए क्या किया जाए। मित्र अर्जुन, श्री कृष्ण बोले, ये मेरी बहन सुभद्रा है। इसे पाने की तुम्हारे लिए एक ही सूरत है। स्वयंवर होने पर पता नहीं ये किसे वरण करे। क्षत्रियों में एक उपाय हरण करने का भी प्रचलित है। यदि तुम इसे पाना चाहते हो तो इसका हरण करो, पर तुम्हें अपनी रक्षा का पूरा प्रबंध कर लेना चाहिए। अर्जुन ने समय का निश्चय कर भीमसेन को सेना लेकर मिलने के लिए लिख दिया। बलराम दुर्योधन को प्यार करते थे। उन्होंने उसे आने का निमंत्रण भी दिया था। अपनी सेना के साथ दुर्योधन भी रवाना हो चुका था। भीम भी चुनी हुई सेना लेकर सूचना के अनुसार आ रहे थे। उपयुक्त अवसर देखकर उत्सव समाप्त होने के समय बलपूर्वक अर्जुन ने सुभद्रा को रथ पर बैठाकर घोड़े बढ़ाए। बात की बात में खबर चारों ओर फैल गई। वीर यादवों ने अर्जुन को पकड़ने के लिए पीछा किया। घोर युद्ध छिड़ गया। अर्जुन का अद्भुत समर कौशल देखकर सुभद्रा मुग्ध हो गई। पति को कठिनता में पड़ा देखकर स्वयं सारथी का काम करने लगी। यादव वीर अर्जुन की बाण वर्षा के सामने न टिके। रथ क्रमशः बढ़ते बढ़ते दूर निकल आया। इधर भीमसेन भी आ पहुंचे। फिर क्या था, चिरकाल के पश्चात महावीर अर्जुन को देखकर तथा वीरतापूर्वक यादवों की राजकुमारी सुभद्रा का हरण सुनकर भीम प्रमुख पांडवों की सेना पुनः पुनः सिंहनाद करने लगी। श्री कृष्ण को संपूर्ण समाचार मालूम थे। उन्होंने बलराम तथा अपर यादव वीरों को समझाया और युद्ध बंद कर देने के लिए दूत भेजा। लड़ाई बंद हो गई। यादवगण समादरपूर्वक अर्जुन तथा भीम आदि को ले गए। वहां शास्त्रानुसार सुभद्रा के साथ अर्जुन का शुभ विवाह कार्य संपन्न हुआ। फिर प्रिय पत्नी को लेकर वनवास के बाकी दिन पुष्कर तीर्थ में पूरे कर बड़े हर्ष से अर्जुन खांडव प्रस्थ में भाइयों से आकर मिले। यथा समय सुभद्रा के गर्भ से अभिमन्यु नामक बालक पैदा हुआ। खांडव दाह। सुखपूर्वक सखा कृष्ण के साथ अर्जुन खांडव प्रस्थ में निवास कर रहे थे। एक दिन ब्राह्मण के वेश में अग्निदेव द्वार पर उपस्थित हुए। अर्जुन से बोले, हे महावीर पांडुनंदन, मैं अग्नि हूं। 100 वर्ष तक श्वेत राजा के यज्ञ में हवि खाते खाते मुझे अजीर्ण हो गया है। यदि खांडव वन के जीव मुझे दग्ध करने को मिले तो मेरा रोग दूर हो जाए, परंतु इसके लिए एक बड़ी अड़चन है। वहां तक्षक रहता है, वो इंद्र का मित्र है। वहां आग लगने पर इंद्र उसकी मदद करेगा। वरुण को बुलाकर जल द्वारा आग बुझवा देगा। वन को दग्ध करने में आप मेरी सहायता कीजिए। अर्जुन ने कहा, मुझे आपकी सेवा मंजूर है, परंतु मेरे ऐसे अस्त्र नहीं जिनसे मैं इंद्र का सामना कर सकूं। यदि आप मुझे दिव्य अस्त्र प्रदान करें तो अवश्य मैं आपके कार्य में सहायक हूंगा। सुनकर अग्निदेव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने गांडीव नाम का विशाल धनुष, हमेशा तीरों से भरा रहने वाला अक्षय नाम का तरकस और वरुण देव से प्राप्त कर कपिध्वज नाम का विशाल रथ अर्जुन को दिया। अर्जुन को बड़ी प्रसन्नता हुई। श्री कृष्ण ने अपने मित्र की मदद के लिए सारथी होना स्वीकार कर लिया। अर्जुन अग्निदेव की इच्छा पूरी करने के लिए खांडव वन को चले। देखते देखते खांडव वन सहस्त्रों ज्वालाओं से प्रज्वलित हो उठा।
जीव जंतु घोर चीत्कार करने लगे। हाथी, बाघ, सिंह, चीते, गैंडे, रीछ, सांप और अनेक जातियों के पक्षी उस वन में वास करते थे। सब उस प्रचंड अग्नि में जलकर भस्म होने लगे। श्री कृष्ण बड़ी तेजी से वन के चारों ओर तेजस्वी घोड़ों से चक्कर लगा रहे थे। जो पशु बाहर भागने का प्रयत्न करता था वो अर्जुन के वाण से विद्ध होकर प्राण खोता था। आकाश मार्ग से उड़कर भागने वाले पक्षी भी शरविद्ध होकर जलती हुई अग्नि में गिरकर भस्म होते थे। खांडव वन दाह की खबर इंद्र को भी हुई। उन्होंने मेघों को भेजकर जल वर्षा द्वारा अग्नि को बुझा देने की आज्ञा दी। चारों ओर काली काली भयानक घटा छा गई। कृष्ण ने अर्जुन को सचेत करते हुए समझाया कि ये इंद्र के भेजे हुए बादल है। बहुत संभव है देवराज से तुम्हें युद्ध करना पड़े। वीर पांडुनंदन पार्थ ने वायव्य अस्त्रों द्वारा मेघों को उड़ा दिया। तब इंद्र स्वयं युद्ध करने के लिए आए। बड़ी देर तक दोनों ओर से वाणों की वर्षा होती रही। अर्जुन का पराक्रम प्रबल पड़ता गया। अपने मित्र तक्षक को इंद्र न बचा सके। इंद्र ने जब किसी तरह विजय की आशा न देखी तब साक्षात कृष्ण और अर्जुन के सामने प्रकट हुए और समर कौशल के लिए बारंबार अर्जुन की तारीफ करने लगे। देवराज को प्रसन्न देखकर अर्जुन ने उनसे दिव्यास्त्र मांगे। इंद्र ने कहा, ये मनोरथ भगवान आशुतोष की आराधना से सिद्ध होगा। ये कहकर पुत्र को स्नेह देकर देवराज इंद्र कृष्ण और अर्जुन से विदा हुए। अब तक अग्निदेव का कार्य भी समाप्त हो चुका था। इस दाह में केवल 6 प्राणी बचे थे। अश्वसेन, मयासुर और शारंग पक्षी के रूप में रहने वाले मंदपाल मुनि के 4 पुत्र। अग्निदेव प्रसन्न होकर अर्जुन को आशीर्वाद देने लगे। मयासुर भी अर्जुन के पास आया और प्राणों की भिक्षा पाने के कारण कृतज्ञ होकर अपनी सेवा के लिए विनय करने लगा। श्री कृष्ण ने उससे कहा, हे शिल्पी श्रेष्ठ, महाराज युधिष्ठिर के लिए खांडव प्रस्थ में तुम ऐसा उत्तम भवन निर्माण करो जैसा लोगों की दृष्टि में आज तक न पड़ा हो। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास महाभारत के पहले भाग आदि पर्व को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।